वेलकम बैक। आप सब सवेरे पाकिस्तान देख रहे हैं और अगर हम आपको बताएं कि दुनिया में अगर डायनेस्टीज़ की बात की जाए तो एक खान डायनेस्टी है जो स्क्वाश की दुनिया में पाकिस्तान के एजाज़ रहा कि 50 साल तक पाकिस्तान ने इसमें अपना वो कदम जमाया कि किसी और की जरूरत नहीं थी, किसी और मुल्क की, कि वो हमसे पता ले जाए। सोच ही नहीं सकते थे बेचारे। हाँ, और ये ब्रिटिश राज से 1951 से ये शुरू हुआ था, हाशिम खान से, और फिर ये डायनेस्टी चलती रही। उसी फैमिली के एक मेंबर, और वी आर वेरी हैप्पी कि अब मायनाज कौमी खिलाड़ी फरहान महबूब की खिदमात का इतराफ़ जो है वो सदारती अवार्ड के जरिए किया गया है। उन्हें 23 मार्च 2021 को हुस्न कारकर्दगी के सदारती अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड उन्हें पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन की तजावीज़ पर बैनुल अक़वामी स्क्वाश के बड़े इवेंट्स में उनकी शानदार कारकर्दगी की तरफ में दिया गया। जब हम ना स्क्वाश की बात करते हैं या फिर हम हॉकी की बात करते हैं ना, तो हम जहाँ पर हमें खुशी होती है जब इस तरह के टैलेंट को हम देखते हैं, सामने आता है और फिर उनकी खिदमात का एतराफ़ भी किया जा रहा होता है, वहीं हम दुखी भी होते हैं कि क्या हुआ कि हम स्क्वाश के अंदर और हॉकी के अंदर इतने पीछे चले गए। क्या हमारी ही गलती? अब तो स्पॉन्सर्स भी नहीं मिलते हैं फरा, इतने बुरे हालात भाई ना। एक कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है टूटा हुआ तारा। लेकिन हम वी आर रियली प्राउड फरहान महबूब, जिनको कि ये पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं। 31 साला फरहान महबूब जिन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। नेपाल में मुनक्किदा साउथ एशियन गेम्स की टीम इवेंट में गोल्ड मेडलिस्ट, स्क्वाश टीम के रुकन भी थे। तो इस वक्त हम उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरहान, बहुत आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया, बहुत मुबारक हो कि आपको सदारती अवार्ड जो है वो मिला है। लेकिन आप क्या कहेंगे, जैसे हम अभी बातचीत कर रहे हैं, आप खुश हैं अपनी कारकर्दगी से? आपको लगता है कि कुछ और करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पे आज जो है मौका दिया बात करने का। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा इस अवार्ड के। जब मुझे ये रिसीव हुआ, ये अवार्ड मैं रिसीव कर रहा था, तो मेरी फैमिली और सब बहुत ज़्यादा खुश भी थे। लेकिन साथ साथ जब आप लोगों की मैं अभी स्टार्ट में बात सुन रहा था, तो आप लोग जो है वो बिल्कुल सही बात कह रहे हो। और फरा मैम, आप तो स्क्वाश के साथ रह भी चुकी है तो आपको इसके बारे में जी नॉलेज भी होगी। स्क्वाश अक्सर हमसे ही सवाल किया जाता है पहले नंबर पे कि स्क्वाश क्यों पीछे चली गई है, स्क्वाश क्यों आप लोग जो है उसको खोया मकाम को वापस नहीं ला सकते। तो मैं अक्सर उनको ये भी बोलता हूँ कि आप बजाय हमसे भी ये सवाल करने से अच्छा है कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये सवाल करें, क्योंकि स्क्वाश ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा नाम दिया हुआ है। और ये स्क्वाश सिर्फ प्लेयरों की वजह से पीछे नहीं जाता। कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि प्लेयर्स जो है वो ट्रेनिंग नहीं करते या प्लेयर्स ये नहीं करते, उसके पीछे भी बहुत बड़ी रीजंस होते हैं, क्योंकि हमें उस तरह के टूर्नामेंट्स भी नहीं मिलते। अब आप देखिए पूरे 1.5 साल होने वाले हैं और 1.5 साल जो है वो हमारे कोई इवेंट्स इतने ज्यादा नहीं हो रहे पाकिस्तान में, और जो हो भी रहे हैं वो भी बहुत छोटे टूर्नामेंट हो रहे हैं, जिससे हमें उस रैंकिंग को हम लोग कवर नहीं कर सकते। ठीक है फरहान, जैसे आपने कहा है, आपको इल्म है कि मेरी बड़ी एफिलिएशन रही है स्क्वाश के साथ और एसोसिएशन भी रही है स्क्वाश फेडरेशन के साथ। आई हैड द ऑनर कि मैंने रोशन खान को इंटरव्यू किया, जहांगीर खान को इंटरव्यू किया, कमर जमान को इंटरव्यू किया, जानशेर खान को इंटरव्यू किया। मुझे पता है कि वो कैसे कपड़े के बॉल्स के साथ भी खेलते रहे, किस तरह से नामसाइद टूटे हुए जॉगर्स के साथ भी उन्होंने खेला और इवेंट्स विन किए। तो अब ऐसा क्या हो गया कि आप फैमिली भी वही है, खून भी वही है, विगर भी वही है, टैलेंट भी वही है, स्किल भी वही है, लेकिन हम नहीं आगे आ पा रहे? देखिए फरा मैम, आपको पता है कि जब आप स्क्वाश के साथ अटैच थी तो उन जमाने में पाकिस्तान में इवेंट्स पे इवेंट्स होते जा रहे थे, और इतने ज़्यादा इवेंट्स होते जा रहे थे कि मतलब प्लेयर्स को तकरीबन पर ईयर 12-13 टूर्नामेंट्स खेलने का मौका मिल रहा था। अब नहीं है, अब टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, मतलब जो हो रहे हैं वो भी मतलब छोटे टूर्नामेंट हो रहे हैं। पिछले साल में फेडरेशन ने काफ़ी जो है वो कोशिश की थी अच्छे टूर्नामेंट कराने की, और वो सारे टूर्नामेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया था। उससे मेरी रैंकिंग तकरीबन 100+ पॉइंट्स में आगे आ गई थी, और मैं टॉप 50 के अंदर जो है मेरी रैंकिंग वो उस टाइम पहुंची भी थी। आपने देखा कि वो जानशेर अंकल और जहांगीर अंकल जितने भी थे बड़े प्लेयर्स थे, वो कपड़े के बॉल से भी खेलते थे, वो भी खेलते थे। अभी जो मिडिल एरिया में आके अभी भी हमारा यही हाल है, मतलब हमारे पास स्पॉन्सर्स की बहुत कमी है, फेडरेशन के पास स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे, हमारे पास भी स्पॉन्सर्स बहुत कम है। अगर आपने स्पॉन्सर वाकई में आपको स्पॉन्सर्स लेने का वो है, मतलब वो कहते हैं ना कि अगर हम लोगों को स्पॉन्सर मिले
तो उसकी वजह से हम लोग उसके लिए हम लोग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल देंगे और उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। फरहान, एक मसला ये भी है कि अब हमारी पब्लिक को भी ये लगता है कि शायद हमारे पास वो टैलेंट ही मौजूद नहीं है, तो इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है कि हम लोगों ने तो सुन रखा है कि वो इतना अच्छा खेलते थे, अब अगर अच्छा खेलते होंगे तो उनकी परफॉर्मेंस भी सामने आएगी। आप इस तासुर को कैसे डिफेंड करेंगे कि जी कि ये गलत तासुर है, हमारे पास टैलेंट है, उसको दिखाया तो जाए, टीवी पे जब दिखाया ही नहीं जाता तो लोगों को कैसे पता चलेगा? जी बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर बात है, लेकिन हर बंदे का, हर लोगों का मतलब आप देखिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं यही देखता हूँ कि अगर हमारे ऊपर इन्वेस्ट नहीं हो रहा, हमारे ऊपर उस तरह टूर्नामेंट्स हमारे लिए नहीं आ रहे, तो हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे? जितने हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखिए नेपाल में हम लास्ट टूर्नामेंट खेले, गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने हासिल किया, 2 गोल्ड मेडल आ गए, सिल्वर भी आ गया, गोल्ड भी आ गए, लेडीज भी हमारी सिल्वर मेडलिस्ट हो गई थी। वो लोग वहां पे नहीं देख रहे कि हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। जब हम लोग हार के आते हैं तो उन पे लोगों की नजर बढ़ जाती है और लोग यही कहते हैं कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे। तो परफॉर्म के लिए हमें तो अपनी इक्विपमेंट्स, अपनी फैसिलिटीज चाहिए होती है कि हाँ, उसके बाद अगर हम लोग परफॉर्म नहीं करें तो बेशक हमारे पीछे जितने भी लोग अक्सर बात करते हैं, क्योंकि मैं इन लोगों मतलब ऐसी चीजों से मैं काफी दफा गुजर चुका हूँ। मुझे काफी दफा लोगों ने मतलब इस तरह डिग्रेड भी किया है कि आप लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हो, ये क्या हुआ है कि पाकिस्तान इतना पीछे आ गया है। तो ये सिर्फ प्लेयरों की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप देखें ना, अगर मुल्क में सिर्फ क्रिकेट है, नो डाउट हमारी गेम है, हम लोग उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जिस तरह उसको अभी कोरोना वायरस कोविड की वजह से भी देखें उनको टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, टूर्नामेंट्स के लिए वो लोग जा रहे हैं, तो इस तरह हमें भी टूर्नामेंट्स चाहिए। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, अगर हमें एक दफा भी चांस मिले और दोबारा से जरा थोड़ा सा स्क्वॉश के ऊपर नजर रखें कि प्लेयरों को फैसिलिटेट करें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में वो खोया हुआ मकाम वापस आ सकता है। फरहान, वो क्या सजेशंस हैं वो दीजिएगा? जैसे मैं बार बार रेफर कर रही हूँ, इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं। जहांगीर खान साहब की स्टोरी सुने, कैसे वो अपने फिजिकल मसाइल को फेस कर रहे थे और कैसे उन्होंने पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है उनका कि 10 टाइम अनबीटेबल, अनस्क्वॉशेबल कहते थे उनको। और फिर इसी तरह से जानशेर खान का। तो अब क्या ऐसा हो कि जिसके साथ आप लोग वापस उस ग्लोरी को ला सकें? देखिए ना फरहान मैम, अगर टूर्नामेंट्स हमारे अच्छे आ जाएं और आप देखिए कि पाकिस्तान में स्पॉन्सर्स अभी तक किसी प्लेयर के पास भी स्पॉन्सर्स नहीं है, फेडरेशन के पास भी स्पॉन्सर इतने आ जाते हैं कि वो टूर्नामेंट करा लेता है। स्पॉन्सर्स आ जाए, अभी जिस तरह मैं गेम प्लान का एक हिस्सा हूँ, गेम प्लान मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है इस टफ टाइम में, क्योंकि मेरे जब उनसे बात हुई है तो अनिला ख्वाजा जो हमारी CEO है, तो उसने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे इन चीज़ों में। तो अगर सपोर्ट मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला हम लोग, आपको मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि इंशाल्लाह परफॉर्मेंस हाई लेवल पे आएगी। हालांकि कोई भी बंदा ऑन रिकॉर्ड मतलब ऑन एयर आके प्रॉमिस नहीं करता, मैं प्रॉमिस करूंगा क्योंकि मैं अपने मुल्क के साथ सिंसियर हूँ और मैं इंशाल्लाह ताला ये प्रूव भी करूंगा कि पाकिस्तान में टैलेंट भी है और इंशाल्लाह ताला हम लोग वो बड़े टूर्नामेंट्स भी ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे मेरे पाकिस्तान का बने। और देखें फरा टैलेंट मौजूद है, हम लोग देखते ही नहीं है। हम लोग टीवी पे कितने लोग हैं कि जो स्क्वॉश लगी हो तो हम उसको देखना चाहते हैं, हम तो फौरी चैनल बदल देते हैं, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। और क्रिकेट पे हम भी बहुत ज्यादा वैसे बात करते हैं कि अगले दिन मैच है उससे एक दिन पहले करते हैं, उस दिन भी करते हैं, उस दिन के बाद भी करते हैं और फिर डिस्कस करते रहते हैं कि भाई ये स्क्वाड भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन हम स्क्वॉश को डिस्कस नहीं करते, हॉकी को नहीं करते। गेम ऑफ इंचेस है और अगर आपने बैठ के देखा हो तो इससे ज्यादा एंजॉयबल जो है ना स्पिरिट, स्टेमिना, स्ट्रेंथ और उसके साथ साथ स्किल, इन तमाम चीज़ों का, और फिर जितना अच्छे मैचेस होते रहे 50 साल पाकिस्तान ने जिस तरह से ये चला है पूरा ख़ानदान और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मुतारिफ कराया, हमें उस लेगेसी को ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए और उसके लिए मुनासिब मेयर्स देने चाहिए। स्क्वॉश फेडरेशन को वो तमाम पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है जिसके नतीजे में पाकिस्तान में अच्छे प्लेयर्स आ सके और स्क्वॉश की जो एक लेगेसी है उसे कायम बरकरार बिल्कुल ऐसी है। कोशिश करेंगे तो स्पॉन्सर्स मिलेंगे। और जैसे हम बात कर रहे थे कि हम क्रिकेट की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, अब क्रिकेट की बात कैसे ना की जाए, कल मैच है और वो भी अब डिसाइडर है कि सीरीज़ कौन जीतेगा। 2 बड़ी टीमें हैं, मैच खेलेंगी, पता लगेगा। दूसरी साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो कुछ अब हल्की पड़ जाएगी, लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए फिर भी वो टीम जो है सख्ती साबित होगी, ये भी देखना होगा। अच्छा, वैसे एक तो बात ये कि वो जो चल रही थी ना कंट्रोवर्सी के जो डिकॉक ने किया है वो सही है गलत है, तो अब तो उसके बारे में आ गया कि जी वो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। ICC हमारी क्रिकेट बोर्ड ने भी कोई इस पर रिटन एप्लीकेशन नहीं दी। तो सर शादाब पे हम बात करें तो तब शादाब भी इंजरी की वजह से आउट हो गए हैं, तो अब वो जो एक हम अच्छा, ये पाकिस्तान के लिए ये पाकिस्तान के लिए धचका या पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है उनके फॉर्म की वजह से? आई थिंक कुछ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज भी होती हैं।
तो वो बहुत सारे लोग इस रिप्लेसमेंट को कंसिडर कर रहे थे, इसकी पे बात कर रहे थे। तो उस्मान कादिर, अब देखते हैं कि कितना चांस बन गया उनका आने का। हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या तब्दीली होनी चाहिए। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया फैज साहब। अच्छा, मैं अगर आपकी इजाज़त से, आप फरहान से बात कर रहे थे, स्क्वॉश के हवाले से जितनी आपने बात की है, देखिए मसला क्या है, आपके नाजरीन की इजाज़त से भी क्रिकेट में देखें, जानशेर खान साहब और जहांगीर खान साहब का जो दौर था ना, ये जो मसाइल की खिलाड़ी बात करते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हारने वालों को कोई सपोर्ट नहीं करता सर। पहली बात ये है, लोग जीतने वालों को कंधों पर उठाते हैं, हारने वालों को कोई नहीं देखता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जानशेर खान साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा जी कि वो आप वहाँ पर आपके तो हारने की खबर ही नहीं मिलती थी, तो उन्होंने भला क्या जवाब क्या दिया उन्होंने कहा कि हमारे जीतने की खबर ही नहीं होती थी, हमारी हारने की खबर होती थी कि हम हारते थे तो खबर बनती थी, जीतने की खबर नहीं बनती थी। फिर जहांगीर साहब से मैंने एक बार तो पूछा, काफ़ी दफ़ा दोहराया कि क्या करना चाहिए, नौजवानों को क्या करना चाहिए, उन्हें एक लफ्ज़ में, सेक्रीफाइस करना है आपको। अच्छा। आपको कुर्बानी देनी है हर तरह से। अब ये बात ठीक है कि स्क्वॉश फेडरेशन अपना काम नहीं करती, खिलाड़ी अपना काम नहीं करते। जूनियर्स लेवल के ऊपर से पाकिस्तान के खिलाड़ी, मैं कहता हूँ बड़े खुशकिस्मत हैं फरहान, इनको सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी मिल गया है, बहुत खुशकिस्मत हैं, नॉलेज किया गया उनको, बहुत खुशकिस्मत हैं। मतलब आप देखें कि हमारे जूनियर्स लेवल से ऊपर खिलाड़ी जाते ही नहीं है, उसके बावजूद भी अब इनको। अच्छा, मैं चूंकि मैं एसोसिएटेड रही हूं स्क्वॉश से, मेरे सामने की बात है रहमत खान जो कि कोच थे जहांगीर साहब के, और एक कोच और उसका डुएट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो उसको रखा गया यहाँ पे कोच करने के लिए, और फिर कुछ वजह से उनको अचानक निकाल दिया कि उन्होंने जाके कुवैत की टीम को उठाया, कुवैत को, और वो उससे विन कर लिया, पाकिस्तान हार गया, कुवैत को उठाया उन्होंने, तो ये भी उठाया। हाँ। अच्छा, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की जिम्मेदारी होती है वो क्या? मैंने जहांगीर साहब से पूछा, कहते यार ये तो हमें मसला ही नहीं होता था, रात को फ़ोन आता था मरहूम नूर खान साहब का, खान साहब कहते थे जहांगीर सुबह कल तुम्हारा फ़्लाइट है, ये टिकट तुम्हारे पहुँच रहे हैं, तुम तैयारी करो और बाकी सब काम छोड़ दो। ठीक है, ये दो तरफा है। जहाँ तक फेडरेशन की बात है, वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में नाकाम रही है, खिलाड़ी वो कोशिश करने में या वो लगन के साथ जो आप बार बार पूछ रहे थे ना उनसे, इनकी तरफ से भी लगन की कमी है, इनकी तरफ से भी जोश और जज्बे की कमी है। हर वक्त ये नहीं कहना चाहिए मसाइल बड़े हैं, अब स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं। तो जहांगीर खान को कौन से स्पॉन्सर्स मिलते थे? उनके पास तो पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं होते थे। हाँ। तो उन्होंने तो जूतों के बगैर दुनिया फतह कर ली है। जी, अब हम क्रिकेट वालों को तो हारने के बावजूद बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, हम नगमे भी जो है उनके लिए गाते हैं। अब क्रिकेट की बात करते हैं, दूसरे मैच में जो हमारे साथ हुई, क्या हम तीसरे मैच में उससे कुछ सीख के कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं, जो 4 तो बड़ी सीधी सीधी होनी चाहिए? देखिए, शादाब खान को आप ज़बरदस्ती एक बैट्समैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक हकदार खिलाड़ी की जगह मार रहे हैं, पहली बात यह है। अगर वो बॉलिंग करते हुए विकेट्स हासिल नहीं करते हैं तो एक बॉलर की हैसियत से, एक बॉलिंग ऑलराउंडर की हैसियत से वो टीम में जगह नहीं बनाते हैं। अब हम उन्हें ज़बरदस्ती बैट्समैन बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए पाकिस्तान की टीम कोई तजर्बागार नहीं है। सबसे पहले सिलेक्शन कमेटी से पूछा जाना चाहिए कि लैपटॉप चीफ सिलेक्टर, अगर सब चीज़ें लैपटॉप पर करनी है तो फिर उनको सिलेक्ट करने की क्या ज़रूरत है? अगर उन्हें बैट्समैन बनाना है तो आप उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजें, जहां पर वो 2-3 सीज़न खेलें, हज़ार रन करें, एज बैट्समैन पाकिस्तान की टीम में मुंतखब हो जाएं। अब दूसरी बात, आपने दानिश अजीज को खिला लिया, नवाज क्यों नहीं है? हाँ जी। आप हैदर क्यों नहीं है? हाँ, क्यों ना? मोहम्मद रिजवान की मौजूदगी में आप सरफराज की बात कर रहे हैं, आप मोहम्मद हफीज को क्यों नहीं खिला सकते हैं? जब आप ये जानते हैं कि वो अपनी बेहतरीन फॉर्म में से गुजर रहे हैं, दुनिया उनकी तारीफ कर रही है और वो रन्स पर रन्स कर रहे हैं, और आपकी बैटिंग में आपको बाबर आजम के सिवा, आपको रिजवान के सिवा कोई तीसरा बल्लेबाज नज़र नहीं आता कि जिसके ऊपर आप इन्हिसार कर सकें, एतमाद कर सकें। तो आप क्यों मोहम्मद हफीज़ से जान छुड़ा रहे हैं, उनको क्यों पाकिस्तान की टीम से बाहर निकाल रहे हैं? तो ये 2-3 जो आपने बात की है ना तब्दीलियों की, शादाब जैसा आपने अभी शुरू में जिक्र किया कि लोग उनको नहीं पसंद कर रहे थे, तो ना टूरिंग सिलेक्शन कमेटी ने उनको बाहर निकालना था, ना किसी और ने उनके बारे में कोई बात करनी थी। वो लोगों की दुआएं पूरी हो गई कि चले एक तरह से वो तो बाहर हुए हैं। लेकिन ये बड़ी तकलीफ दह बात है कि आप अपने एक खिलाड़ी के बारे में इस तरह के जज्बात पैदा हो जाएं जिसको कुछ अर्सा तक लोग पहले प्यार कर रहे थे। तो इसलिए बुनियादी तौर पर एक राइट आर्म लेग स्पिनर की ज़रूरत है। मोहम्मद नवाज़ को आप साथ लेकर के गए हैं, दानिश अजीज़ को आपने खिला दिया। मोहम्मद नवाज़ वहाँ पर लीग क्रिकेट खेलते हैं साउथ अफ्रीका में, वो वहाँ पर आदी हैं, वो माहौल से मुताबिकत रखते हैं, परफॉर्म करते हुए जा रहे हैं। वो एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं, वो
उतनी अच्छी बैटिंग करते हैं, उतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं। आपने ज़बरदस्ती से दानिश अजीज़ को बीच में घुसाया और उनको खड़ा कर दिया उनके सामने। वो सारी क्रिकेट कराची में खेले हैं, कराची में घुटने से ऊपर बॉल नहीं आता है और साउथ अफ्रीका में कंधे से नीचे बॉल नहीं जाता। ये दो तो अब क्या प्रेडिक्शन है आपकी, अब ये जो मैच है इसमें क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? पाकिस्तान को जीतना चाहिए और उसकी वजह यह है कि उनके 5 टॉप प्लेयर्स आप तक आईपीएल के लिए आ गए हैं और उसके साथ ये जितनी बुरी क्रिकेट साउथ अफ्रीका खेल रहा है, जितनी जोश और जज्बे से आ रही है और जितना इस तरह होता है ना, आप उसको कहते हैं कि एक ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी कर रहे हैं कि रोज़ नामचा भर रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं है, ना कोई जोश है, ना जज्बा है, ना कोई लगन अपनी टीम के लिए नज़र आती है। ये वाली टीम साउथ अफ्रीका की जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है और जिन हालात में ये खेल रही है, इसको तो पाकिस्तान से आपको ये एक दूसरी टीम भी भेज दें ना तो वो भी इनके खिलाफ जीत सकती है। आप सोच सकते हैं नगीदी, रबाडा, ये सारे के सारे लोग इतनी बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं और आप देखें, आपको नज़र आता है। तो ये सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए नहीं, दुनिया की क्रिकेट के लिए बड़ी परेशान कुन चीज़ है। इस तरह के क्रिकेट साउथ अफ्रीका से कोई तवक्को नहीं करता और पाकिस्तान बड़ा खुशकिस्मत है कि इन हालात में वहाँ पर खेल रहा है, क्योंकि आपको एक मुसाबकत और आपको कि मुकाबले की क्रिकेट नहीं मिल रही है। तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए, तब्दीलियां करें या ना करें, आपके पास 2-3 बैट्समैन है टीम में, उन्हीं के ऊपर आपने चलना है। वन मैन शो बाबर है, वो नहीं चलेगा तो फखर ने भी वन मैन किया ना, तो दो लोगों के चलने से काम चल जाएगा। अच्छा, फखर की टेक्निक में आपको कितनी बेहतरी नजर आई है कि आपने कुछ देखा कि टेक्निक में फ़र्क है इसलिए इतनी लंबी इनिंग्स खेल ली, या फिर ये वैसी इनिंग्स थी कि हमें अब 15 इनिंग्स में कुछ नहीं मिलेगा? देखें, उसकी जो सबसे ख़ास बात इस इनिंग्स की है, मैं आपको एक क्रेडिट देता हूँ। जिस दिन ये पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की है ना, अभी मेरा ख्याल इमाम आउट हुए थे, शुएब हबीब साहब हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कराची से, अलाइड बैंक की टीम के किसी टाइम में मैनेजर रहे हैं, रमीज़ राजा उस वक्त कप्तान थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहते हाफिज़ साहब, मैंने कहते आज आप फ़खर की बैटिंग एंजॉय करें। मैंने कहा शुएब क्या मतलब क्या? कहते आप मैच को छोड़ दें, रन्स बहुत हो गए हैं, फ़खर की बैटिंग एंजॉय करें और अगर ये भी हो सकता है कि कोई काम लक फेवर कर जाए तो 10-15 रन का गैप रह जाए। तो उनकी जो तकनीक की आपने बात की है ना, जब वो जिस दिन वो खेलने के लिए आए ना, ये मुझे सलमान भट्ट ने भी बताया, सलमान भट्ट ने भी कि बॉल आपका लग रहा है, आप मिडल कर रहे हैं, और जो तब्दीली थी वो ये थी कि अपने शॉट्स को रोका है, अडेप्ट किया है, जो कंडीशंस थी उसके मुताबिक ठहरे हैं, हर बॉल पे चलाने की कोशिश नहीं की, अपने फेवरेट जोन जो हैं उनको भी टाइम रोका है, और जब टाइम लिया है, सेट हो गए हैं, तो फिर आपने देखा कि फुटबॉल नजर आ रहा है, जहां पर मार रहे हैं ग्राउंड से बाहर। आप देखें कि पहले 50 कितने रन बॉलों में किए, दूसरे 50 कितने बॉलों में किए, तीसरे 50 कितने बॉलों में किए। तो हर टाइम पे जहां पे वो हाईवे पे जिनको जाने की जरूरत थी, उन्होंने हाईवे वाले ड्राइव किया, जहां पे उनको पता था कि ये भपतिया चौक पे उन्होंने गाड़ी चलानी है, उस वक्त उन्होंने आहिस्ता कर दिया। तो उन्होंने बिल्कुल समझदारी के साथ खेला, और ये उनकी जो एबिलिटी है ना रन स्कोर करने की, लंबे रन स्कोर करने की, बड़े स्कोर करने की, वो है। मसला उनके साथ सिर्फ ये था कि वो अपने शॉट्स को रोक नहीं पा रहे थे, अपनी इनिंग्स को बिल्ड नहीं कर पा रहे थे, जल्दबाजी में आउट हो रहे थे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। हम मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, आसिफ साहब की। अगर शादाब ने आसिफ, हाँ करनी पड़ेगी क्योंकि हमने इफ्तिखार पे भी बहुत बात की है कि अगर आसिफ से ऊपर शादाब खान ने आके खेलना है तो फिर हमें आसिफ की ज़रूरत क्या है उसमें? वैसे आसिफ की अगर ऊपर भी खेलना है तो ज़रूरत क्या है, वो भी बता दीजिएगा। देखें, एक अनफेयर है जब आप लिमिटेड जो महदूद ज़राए या वसाइल के लोग हैं, आप उनको सेलेक्ट करते हैं और आप ये नहीं समझते हैं कि ये किस किस कंडीशंस में किन चीज़ों के, किन बॉलर्स के ख़िलाफ़ कामयाब हो सकते हैं। वो एक लोगों को पता है कि मीडियम पेसर स्पिनर्स के अगेंस्ट ये जोन है, यहाँ पर उठा के मिड विकेट में लेके जाएंगे, या कोई बहुत अच्छा बॉल आएगा तो सीधा चला जाएगा, उसके अलावा स्कोरिंग शॉट्स नहीं है। और आप उनको आज से 10 साल बाद भी खिला लेंगे, वो आपको ऐसे ही खेलते हुए ऐसे ही। अच्छा, क्विकली ये बता दें, 2 प्लेयर चल जाए तो टीम का गुजारा हो जाएगा? टीम ऑफ 11 है, क्यों नहीं हम अभी तक टीम बन रहे हैं? हाँ देखें, ये आप टेस्ट मैचेस जीते पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। फ़हीम ने रन किए, बाबर ने रन किए, आप रिजवान ने रन किए, फिर हसन ने आउट किए, शाहीन ने आउट किए। तो टीम ऑफ 11 जो है ये बड़ी आइडियल सी बात है कि होना चाहिए। पाकिस्तान की टीम में टीम 11 में वो 11 वो नहीं है जो अपनी पोटेंशियल पर हैं और बिल्कुल उनको उनकी सलाहियत के मुताबिक मुंतखब किया गया है। अगर आपने खिलाड़ियों को अपनी आंखों के मुताबिक मुंतखब करना है और लैपटॉप से लोगों को ये दिखा देना है आदाद व शुमार के ये यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर गलत है, तो बराए करम फिर मुझे भी और आप दोनों को भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लें, हम ज़्यादा अच्छे स्टैट निकाल लेंगे। हमारे पास लैपटॉप भी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है हाफिज़ इमरान, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का। और हम उम्मीद यही रखते हैं जी, दुआ भी यही करते हैं बिल्कुल। और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।